एक्सरसाइज 15.3 15.3 आरबीएससी डिलीटेड सिलेबस में 15.1 पूरी होगी। 15.2 में जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन 15.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से रिलेटेड है, वो हमें पढ़ने होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर वर्ग भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक वृत्त बनाना है अंतःवृत्त। तो ध्यान दें, अंतःवृत्त का जो व्यास होगा, ये अंतःवृत्त का व्यास ये किसके बराबर हो सकता है? वर्ग की भुजा के बराबर, लंबाई कह दीजिए या वर्ग की भुजा कह दीजिए। तो यानी वर्ग की भुजा और अंदर बनने वाले वृत्त का व्यास समान होगा। तो यहां से अपने को इंफॉर्मेशन क्या मिली है कि यहां पे जो अंदर वृत्त बन रहा है, अंतःवृत्त है, इस वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। जितनी वर्ग की भुजा उतना है उसका व्यास हो जाएगा अंतःवृत्त का। तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी, इसलिए उसका मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया? इस वृत्त का अंतःवृत्त की परिधि निकालनी है। इसका मतलब जो अंतःवृत्त बना है उसकी परिधि, हम जानते हैं परिधि का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ मान रख दीजिए 2 पाई की जगह 22/7। जब तक कि 22 पाई का मान 3.14 ना दे, हमेशा 22/7 यूज करना है। इंटू आर की जगह आप कितना रखोगे? 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 2 से गुना करना पड़े, 44 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? उस वर्ग के अंदर बनने वाले वृत्त का परिमाप कह दीजिए या उसकी परिधि की लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। देखिए, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 44 है। अगर बात करें वृत्त की परिधि की तो यहाँ पे क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर, और त्रिज्या क्या है? आर। इन दोनों का अंतर 74 है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 74 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो परिधि है तो परिधि का आप सूत्र लिखिए, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर माइनस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर। दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 74। तो यहां से देखिए आपको कॉमन कौन मिल रहा है? आर। तो यहां से आर हम कॉमन लेंगे तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस, क्योंकि ये आर कॉमन आ गया, कॉमन आने का मतलब भाग देना, तो ये आर का जैसे ही भाग दिया तो यहाँ पे 2 पाई आएगा, माइनस आर का भाग आर में देंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर 74। अब आपको क्या करना है? मान किसका निकालना है? आर का। तो आर, इसको थोड़ा हल कर लीजिए। 2 पाई की जगह रखेंगे हम 22/7 माइनस 1 बराबर 74 सेंटीमीटर। इसकी बताओ बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 7 है हर, और इसके हर में कितना है? 1। एलसीएम कितना आएगा? 7। 7 का भाग 7 में 1 बार, तो ऊपर जो है 22 दूनी 44, वैसा का वैसा आ जाएगा, माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 बराबर 74। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आर, और इसको हल कर लो, 74 माइनस 7 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 37/7 बराबर 44 माइनस 7 कितने हो गए? 37 आएंगे ना। अब आपको मान निकालना है आर का, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 74, ये आर के गुणा में जो 37 है वो तो आ जाएगा नीचे भाग में, और ये जो 7 है वो जाएगा गुणा में। इसको आगे सॉल्व करो तो ये आर का मान आया है। अब उसने पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पहले पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या है? आर है। इस आर को रिपीट कर दो, 74/37 गुणा 7 इंटू 74/37 गुणा 7। तो ये हो गया आपके आर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, आगे इनको क्या कर लेना, आपको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा? क्षेत्रफल का आएगा। याद रखना क्षेत्रफल किस में हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर।
कर सकते हैं? राम। तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हट चुका है, 21 के अकॉर्डिंग। चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप परिधि 2πr और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा ये बराबर में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दे रखा है एक वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के बराबर, तो वृत्त का जो परिमाप है वो परिधि यानी 2πr आ जाएगा और वर्ग का जो परिमाप है वो आ जाएगा 4 गुना भुजा। यहां से देखिए आप दो कंडीशन है, दो तरीके से कर सकते हैं। आप भुजा का भी मान निकाल सकते हैं, आप आर का भी मान निकाल सकते हैं, जो आपको सरल लगे वो निकालें। तो यहां से अपन ने इस भुजा का मान निकाला, तो कितना है देखिए 2πr, ये 4 इसके साथ गुणा में है, वो कहां पे आ जाएगा? भाग में। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। अब और चाहो तो यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, भुजा बराबर πr बटे में कौन आया? 2। यहां तक तो क्लियर है। अब उसने पूछा ये कंडीशन है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, यानी कि प्रश्न में क्या पूछा गया? क्षेत्रफल का अनुपात किसके? यानी वृत्त का क्षेत्रफल, उसको आपको अनुपात बताना है, तुलना करनी है किसके साथ? वर्ग का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला अपन जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर कह दीजिए या भुजा गुणा भुजा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हल करो थोड़ा सा इसको, ऊपर πr² ही रहने दो क्योंकि अपने को अनुपात चाहिए। अनुपात कब आएगा? जब ये राशियां कटेगी। तो यहां से भुजा का मान कितना है? πr/2। तो यहां पे रखो आप भुजा πr/2, भुजा πr/2। कोई डाउट नहीं? देखो एक पाई से पाई कट गया, ये देखिए आप r² r इंटू r r² हो गया और ऊपर से भी r² कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या है अपने पास? ऊपर है 1 और नीचे आप चेक कीजिए, एक तो है पाई और इसके बटे में कितना है? 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो बेटा आपको बताया हुआ है जब भी देखो, यह है न्यूमरेटर, अंश जिसे बोलते हैं, और बटे में ये जो भी है ना, ये अपना क्या है? हर है ना। तो इसको कैसे हल करते हैं? अंश को आप वैसे ही रख दीजिए, जो इस बटे का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, उसको गुणा बना के वो जो हर है उसको उल्टा करना है, प्रतिलोम कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। तो क्या करेंगे? एक तो आपका वैसा ही रहेगा, देखो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए अंश है, बी और सी, b/c हर है, तो उसको क्या करना है? ए तो वैसे ही रखना है, b/c को उल्टा कर दो c/b। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो एक वैसे ही रहेगा, π/4 को आपने बना दिया 4/π। ठीक है, फिर से एक दिक्कत और आ गई, क्या आई है? 4 को 1 से गुणा कीजिए तो 4 आएगा और बटे में क्या है? पाई, और जैसे ही आपने पाई का मान रखा 22/7, तो देखो ये बात फिर से वापस वही आ गई। तो क्या किया आपने? अंश तो वैसे ही रहेगा, ये जो हर है उसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/22। तो इसको आगे हल कीजिए, 2 का भाग 4 में 2 बार, 22 में 11 बार। तो ऊपर देखो आप 7 को 2 से गुणा कीजिए तो कितना मिलेगा? 14/11। 14/11 कह दीजिए या 14:11 कह दीजिए। ये किसका अनुपात है? उस वृत्त का क्षेत्रफल और उसके वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है। समझ में आ गया अच्छे से? अब क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। ये अंदर जो व्हाइट पोर्शन दे रखा है वो है पार्क, और उसका जो फुटपाथ दे रखा है वो ब्लैक पोर्शन से शेडेड कर रखा है, छायांकित कर रखा है।
फुटपाथ बना हुआ है 1.4 मीटर चौड़ा, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15.1 प्रश्नावली का जो 8वां क्वेश्चन किया था ठीक वैसा ही है। तो जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर दे रखी है, यानी ये जो पार्क है इसकी त्रिज्या है 3.5 मीटर और उसके चारों तरफ जो मार्ग बना हुआ वो है 1.4 मीटर। यानी अपन बात करें अगर इसकी चौड़ाई की, ये है मार्ग जो कि शेडेड रीजन दे रखा है, वो है 1.4 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? मार्ग का क्षेत्रफल। तो आप जानते ही हैं मार्ग का क्षेत्रफल जो है वो कैसा हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर अपना 8 था 15.1 में, दो वृत्तों का क्षेत्रफल को आपको क्या करना, माइनस करना। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो बाहर बन रहा है उसमें से जो आपके पार्क है उसका क्षेत्रफल माइनस करना है। तो लिख सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। और वास्तव में ये छोटा वृत्त जो है वो क्या है, पार्क। ये क्या है, पार्क है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, अब एक काम करते हैं, जो छोटा वाला जो अपने अंदर की तरफ जो पार्क है वो r बराबर कितना दे रखा है, 3.5 मीटर दे रखा है। और ये बड़ा वाला जो r है वो कौन सा है, वो यहां से लेकर के यहां तक है। अच्छे से समझना, देखो अब आपको पता है ये तो 3.5 है, 3.5 है, और ये कितना है 1.4 जो कि मार्ग की चौड़ाई है। तो यहां से ये टोटल कितना हो गया, 3.5 प्लस 1.4 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ कितना होगा, r का मान कितना आ जाएगा, जोड़िए इनको, 5 और 4 9, 10.3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4.9 मीटर आ गया बड़े वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, और छोटे वाले की है 3.5। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल वो भी पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। ये आर कैपिटल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको पता लग जाए कि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है और ये किसके है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। अब ये आर कितना रखेंगे अपन, 4.9 स्क्वायर, माइनस ये स्मॉल आर कितना आ जाएगा 3.5 स्क्वायर। अब आपके सामने जैसे कल बताया था मैंने, दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगा दें, और या फिर 4.9 का स्क्वायर करें, फिर 3.5 का स्क्वायर करें और दोनों को माइनस कर लें। तो यहाँ पे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मान क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये अपनी बीजगणित की तीसरी सर्व समीकरण है, इस्तेमाल कीजिए। तो a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा, a माइनस बी करेंगे, यहां पे माइनस का चिन्ह, तो 22/7, जोड़िए इनको, 9 और 5 14, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, इनको माइनस कीजिए, 9 में से 5 गए तो 4, दशमलव, और 4 में से 3 गया तो 1, तो वो गुणा करने वाला वो भी ठीक होता। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो 7 है, इस 7 को देखो गुणा में कौन है, ये पॉइंट भूल जाओ, कितना मिल रहा है 1.4 है। इस 7 को 1.4 में भाग दे सकते हैं, तो कितना आएगा देखो, 7 का भाग 1 बार, 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 1 के बाद दशमलव है तो उत्तर में भी दशमलव लगा देंगे। तो ऊपर बच गया कितना 22 गुणा, ये है 8.4 गुणा 2, तो देखो 2 से गुणा करो, 2 × 4 8, 2 × 8 8 दूनी 16, दशमलव कितने हो गए देखो, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो 2 के बाद 1 और 2 के बाद क्या लगा दिया दशमलव। तो आपके सामने ये आंसर आया है 22 गुणा 1.68। और इनको गुणा करना चाहें, इसको वापस मल्टीप्लाई करो, 22 × 1.68, 22 × 8 यह आ जाएगा 176, हासिल के 17, 22 × 6 132, 132 और 17
149 का 9 हासिल का फिर से 14, 22 से कम 22, 22 और 14 36, 2 के बाद दशमलव, तो 36.96 वर्ग मीटर ये आ जाएगा इस मार्ग का क्षेत्रफल। यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 15.3 प्रश्नावली का, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दे रखा है, एक वृत्त है जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो सबसे पहले एक वृत्त की रचना करते हैं जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है। अब देखो, इस वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपको एक वर्ग बनाना है, तो सबसे अच्छी बात, बड़ी बात यह होगी कि जैसे मान लीजिए ये इस वृत्त का क्या है, व्यास है। ध्यान रहे कि आपको ऐसा वर्ग बनाना है, ये उसका क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि वृत्त की, बताइए त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा कर दें, कितना सेंटीमीटर, 16। और ये जो वृत्त का व्यास है वही वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण जो बना है कितने सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किसके बराबर आ गया, वृत्त के व्यास के बराबर आया। अब यहां से अपने को क्या निकालनी है, उसने पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे बड़ी बात देखो कि वृत्त का क्षेत्रफल जब अपन निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। पाई को जानते हैं अपन, मान किसका चाहिए, आर। अब आप ये बताओ इस आर को इसकी सहायता से कैसे निकालें, ये वर्ग का जो विकर्ण है उसको अपन आर से कैसे रिलेट करें, ये बताओ आप मुझे। तो विकर्ण जो है वर्ग का, हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, साइड में आपको रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये दे रखा 16। मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा माना कि x है, माना कि वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी सी से। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण। में आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण स्क्वायर के। तो यहां से देखिए, आधार x का स्क्वायर, लंब x का स्क्वायर, और कर्ण जो है वो है वृत्त का व्यास यानी कि 16 का वर्ग। यहां से देखो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, और यहां से 16 इंटू 16 कर दीजिए तो 256 लिखो, या ये लिख दीजिए। अब 2 का क्या देना है आपको, भाग देना है। तो x स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16, ये 2 इसके साथ गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो x स्क्वायर बराबर 8 इंटू 16। ध्यान देना, अब आपको x का मान मत निकालो। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि उसने प्रश्न में पूछा उस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। और आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो अगर इसकी भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर ही तो निकालना है। तो आपको सीधा गुणा करना है 16 इंटू 8। तो 16 इंटू 8 ये हो जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। अब
आप 15.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी बराबर 6 दे रखा है, बी सी बराबर 8 दे रखा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का कोई सूत्र काम में नहीं लेना। तो सिंपल सा ध्यान दो, इधर आपको क्या निकालना है, यहां जो वृत्त है इसके पूरे क्षेत्रफल में से अपन किसको माइनस करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें ये व्हाइट वाला, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? छायांकित भाग आ जाएगा। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन था वैसा अपन ने डायग्राम बनाया है। ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी का मान 6 दे रखा है बुक में और बी सी का मान 8 दे रखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें छायांकित भाग जो है वो ये वाला है, ये वाला भाग। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, बताओ किसको माइनस करें? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब त्रिभुज कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है, त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, उससे अपन कैसे उसका क्षेत्रफल निकालें? त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। अब बताओ क्यों है? ये त्रिभुज समकोण है भाई, डेफिनेटली। क्यों है? क्योंकि आप रीजन लिखोगे, क्योंकि इधर देखो, तो ये हो गया अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव समकोण होता है। बना कोण सदैव क्या होता है? समकोण होता है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो यहां पर कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। तो देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर समकोण त्रिभुज है। तो पाई का मान 22/7 या 3.14 अगर दे रखा है तो आपको वो यूज करना है, नहीं दे रखा है, इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पर आपको देखो त्रिज्या नहीं दी हुई है, आर नहीं दिया हुआ है। आर क्या है बताओ? ये समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वही तो इसका क्या है? व्यास है वृत्त का। तो यहां पर अपन साइड में निकाल लें, त्रिभुज एबीसी में क्या लगाओगे आप? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप। तो क्या मिलेगा आपको? देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलिए कर्ण का नाम हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है 6 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 8। अब इसमें लंब और आधार अपन कुछ भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने न्यून कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ध्यान देंगे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। तो ए बी स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 100। और 100 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10 का वर्ग। तो देखो ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, या यूं कह दूं दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। तो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं ये कितना सेंटीमीटर आ गया? 10 आ गया। तो यहां पे ध्यान दें, तो हमारे वृत्त की त्रिज्या, मेरे पास पेपर नेक्स्ट लेना पड़ेगा, इसमें यहीं पे करना चाह रहा हूं। देखो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ए बी का आधा। ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है। तो आप व्यास को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं है? आपके आर का मान 5 आ गया, तो यहां लिखिए आर स्क्वायर 5 × 5 माइनस 1/2 और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 22 × 5 × 5 कितना हो गया? 25/7 माइनस 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार। 8 को 3 से गुणा करो, 8 × 24। आगे हल कर लोगे? 25 को 2 से गुणा करो, 25 दूना 50 हासिल के 5, 25 दूना 50 और 5 55/7 माइनस 24/1। इसको आप लेसे पे के हल करोगे और मुझे आंसर बताओगे, और आंसर जो आएगा वो किस में है? वर्ग सेंटीमीटर में। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना।